रफ़ी साहब को जब ये मानना पड़ा शंकर जैक्सन और उनका ये गाना, इस गाने के आगे कुछ भी नहीं है। क्या था ये पूरा किस्सा, ये आज आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। ये बात है 50 लास्ट की, 58 या 59 की ये बात है। गुरुदत्त साहब की एक फिल्म पर काम चल रहा था, गुरुदत्त साहब की एक फिल्म के संगीत पर काम चल रहा था। बहुत बड़ी ये गुरुदत्त साहब की फिल्म थी। इसके संगीतकार थे रवि, और संगीतकार रवि गुरुदत्त साहब के लिए पहली बार इस फिल्म में काम कर रहे थे। और बड़ी बात हो गई थी इस फिल्म में। इस फिल्म के लिए जो गाने लिख रहे थे लेजेंड गीतकार शकील बदायूनी। शकील बदायूनी पहली बार रवि के साथ काम कर रहे थे। इससे पहले शकील बदायूनी नौशाद के साथ काम कर रहे थे, मगर नौशाद साहब के बाहर जो उन्होंने काम किया, रवि साहब के साथ काम किया इस फिल्म में। जी हाँ, ये फिल्म थी 14वीं का चांद, जिसके प्रोड्यूसर थे गुरुदत्त साहब। तो खैर, इसके टाइटल सॉन्ग पर जब सिटिंग हुई, शकील बदायूनी साहब ने जब ये गाना लिखा, इस गाने को भी लिखे जाने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। पान खा के शकील बदायूनी के दिमाग में थॉट आते थे। जब इस गाने की सिटिंग थी, अपना पान का डिब्बा शकील बदायूनी घर में भूल कर आ गए थे, गुरुदत्त भी उस सिटिंग पे थे। तो जब गाना लिखा जा रहा था तो इससे आगे नहीं बढ़ रहा था। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, दूसरी लाइन मिल नहीं पा रही थी। गुरुदत्त सिटिंग छोड़कर चले गए थे। तो जब संगीतकार रवि ने देखा शकील बदायूनी के मुंह में पान नहीं है, उन्होंने पूछा आपका पान कहाँ है। शकील बदायूनी ने बताया रवि को पान का डब्बा गए, घर में भूल करके आ गए हैं। संगीतकार रवि ने फिर पान मंगवाया और शकील बदायूनी के मुंह में जैसे ही पान गया, इसकी जो दूसरी लाइन थी 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, इसकी जो दूसरी लाइन थी जो भी हो खुदा की कसम तुम लाजवाब हो, ये जैसे ही पान उनके अंदर गया, मुंह के अंदर गया, सीधा उनको दूसरी लाइन याद आई। और इस तरीके से ये गाना 4 घंटे की सिटिंग में ही पूरा का पूरा गाना बन गया। खैर, जब इस तरीके से ये गाना बना, गुरुदत्त साहब को सुनाया गया, फिर इसके सिंगर तय हुए। जाहिर सी बात है ये गाना रफ़ी साहब को मिलना था, तो रफ़ी साहब से इस गाने की बात की गई। इस गाने की सिटिंग रखी गई थी। रफ़ी साहब को जब इस गाने के साथ रिहर्सल करना था, इस गाने की सिटिंग रखी गई पाली हिल स्थित गुरुदत्त साहब के घर में। अगर जिस दिन सिटिंग थी, रफ़ी साहब सिटिंग पर पहुंचे नहीं। इसके जो डायरेक्टर थे एम सादिक, मोहम्मद सादिक, वो भी वहीं मौजूद थे। गुरुदत्त वहीं मौजूद थे, गुरुदत्त साहब के भाई वहीं मौजूद थे, और रवि, शकील बदायूनी, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। तो जब रफ़ी साहब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, रफ़ी साहब पहुँचे नहीं, तो पता किया गया। तो गुरुदत्त ने अपने भाई को कहा कि रफ़ी साहब का पता करो कहाँ पर है। उन्होंने इधर उधर फ़ोन लगाया तो पता चला रफ़ी साहब ताड़देव में किसी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो गुरुदत्त ने सीधा अपने भाई को कहा रफ़ी साहब को स्टूडियो से लेकर के आओ और किसी तरह से उनसे रिहर्सल कराओ। तो गुरुदत्त के भाई रफ़ी साहब को लेने पहुंचे। रफ़ी साहब ने उन्हें थोड़ा वेट करने को कहा, और रफ़ी साहब ने फिर उस गाने की ताड़देव में रिकॉर्डिंग पूरी की। तब जाकर के रफ़ी साहब ने गुरुदत्त के भाई को कहा कि वो अपनी कार से आएंगे, आप अपनी कार से जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। इस तरीके से रफ़ी साहब जब 14वीं के चांद टाइटल की रिहर्सल पर पहुंचे, तो गुरुदत्त साहब ने कहा आप कहाँ पर फंस गए थे, क्यों इतना आपको देर हो गई। तो रफ़ी साहब ने उनको बताया वो एक गाने में फंसे हुए थे। और रफ़ी साहब ने ये भी कहा साउथ की ये फिल्म है, फिल्म के प्रोड्यूसर को मद्रास जाना था, तो मुझे शंकर जैक्सन के साथ ये गाना जल्द पूरा करना था, इसलिए मुझे लेट हो गई। और रफ़ी साहब ने ये भी कहा कमाल का ये गाना है, ऐसे गाने कम बनते हैं। ससुराल फिल्म भी रफ़ी साहब ने बताई गुरुदत्त को कि ससुराल फिल्म का गाना वो रिकॉर्ड करके आ रहे हैं। कमाल का गाना उन्होंने गाया, कमाल का गाना बना है, अलग तरीके का वो गाना गा कर आए। मगर गुरुदत्त ने रफ़ी साहब को कहा कि उनको जो वो गाना दे रहे हैं, इस गाने के आगे वो गाना कुछ भी नहीं होगा जो रफ़ी साहब गा कर के आए हैं। तो जब संगीतकार रवि ने रफ़ी साहब को गाना समझाया, बताया 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, इसके लिरिक्स इतने अच्छे थे। रफ़ी साहब रिहर्सल करते करते जब इस गाने की गहराई में उतरे, तो रफ़ी साहब ने कहा गुरुदत्त साहब को, वाकई वो जो गाना रिकॉर्ड करके आए हैं ससुराल का, वो गाना इस गाने के आगे कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ससुराल का वो गाना था जो रफ़ी साहब रिकॉर्ड करके आए थे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत
और ये गाने लगभग एक ही साथ रिलीज हुए। 1960 में चौदहवीं का चांद लोगों के बीच में आई थी, या चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, एवरग्रीन जितने भी रोमांटिक सॉन्ग हैं उन पर टॉप पर ये गाना आता है। चौदहवीं का चांद हो और तेरी प्यारी प्यारी सूरत को ये गाना भी कम नहीं है, मगर चौदहवीं के चांद का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा अलग है। और रफ़ी साहब ने इस बात को परख लिया था, इसीलिए रफ़ी साहब ने गुरुदत्त को कह दिया था वो जो गाना रिकॉर्ड करके आए हैं तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, इस गाने के आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।